हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। जैसा कि इससे पहले हम वाइल और डू वाइल स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, आज हम देखेंगे कि फॉर लूप का यूज़ हम प्रोग्राम में किस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब हम लूप लिखते हैं तो लूप की स्टार्टिंग होती है कहीं ना कहीं से, फिर लूप एग्जीक्यूट होता है, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है और फिर वो डेस्टिनेशन तक जो भी, मान लीजिए आपने 1 to 100 नंबर प्रिंट कराना है, जो भी करना है, तो लूप की एक संख्या होती है कि वो इतने बार एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वो एग्जिट हो जाता है। जहाँ पे हमने वाइल लूप के लिए देखा था कि हम पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करते थे, फिर कंडीशन वो चेक की जाती थी, फिर बॉडी ऑफ लूप रन होता था। फॉर लूप में ये जो तीनों काम है वो एक ही लाइन पे होता है। फॉर लूप का सिंटैक्स पहले हम देखते हैं। फॉर सबसे पहले होता है इसमें इनिशियलाइजेशन। सबसे पहला पार्ट जो फॉर लूप में होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन। मतलब यहाँ पर आप वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू देते हैं कि लूप कहाँ से स्टार्ट होगा या किस वैल्यू के साथ स्टार्ट होगा। उसके बाद होता है टेस्ट कंडीशन या कंडीशन। ये वो कंडीशन होता है जिसे हमें चेक करना होता है। उसके बाद इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। यहाँ पर ये लूप स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे तीन पार्ट। इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू दी जाती है। कंडीशन, वो कंडीशन होता है जिसे हमें प्रोग्राम में चेक करना होता है। और लास्ट में है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। वैल्यू जो आपका लूप है, उस लूप को उतनी बार एग्जीक्यूट होने के लिए वो वैल्यू इंक्रीमेंट होती है या फिर डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें एक साथ आ जाती है और सेमी कोलन से इस तरीके से सेपरेट होती है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बॉडी ऑफ लूप। ये कर्ली बेसिस से स्टार्ट होता है और कर्ली बेसिस पे खत्म हो जाता है, जिसके अंदर आप उन स्टेटमेंट को लिखते हैं जिनको कि लूप के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाना है। बॉडी ऑफ लूप। तो इस तरीके से यहाँ वो स्टेटमेंट या वो लाइंस होती हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फॉर लूप का ये सिंटेक्स है। हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें कि हम फॉर लूप का यूज़ प्रोग्राम में कैसे कर सकते हैं कि एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। यहाँ हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जहाँ पर 1 to 100 के बीच की जो भी इवन नंबर्स होंगे वो स्क्रीन पे हमको प्रिंट कराने हैं। तो उसके लिए प्रोग्राम जावा में लिखते हैं। हम 1 to 100 जो भी नंबर्स है उनके बीच की जो भी इवन नंबर्स है 2, 4, 6, 8, ये सभी इवन नंबर को हम प्रिंट कराने के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास लिखते हैं, क्लास टेस्ट। यहाँ पर मैं टी को अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे कैपिटल में लिखा हुआ है। जावा में जब हम क्लास लिखते हैं या जब हम क्लास बनाते हैं या प्रीडिफाइंड क्लास हो, उस क्लास का नाम लिखना हो या खुद का हम क्लास बनाते हैं, तो उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। हमने यहाँ पे टेस्ट लिखा, टी कैपिटल है। अब मेन मेथड लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और स्ट्रिंग जो कि क्लास है, स्ट्रिंग AR। यहाँ पर एस को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। उसके बाद ये प्रोग्राम स्टार्ट। अब हमको 1 to 100 के बीच की इवन नंबर्स को प्रिंट कराने हैं, तो इसके लिए एक इंटीजर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। वो इंटीजर नंबर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ एक NO इंटीजर। तो ये हो गया एक इंटीजर वेरिएबल। अब हम फॉर लूप के द्वारा 1 to 100 के बीच की जो भी नंबर्स होंगे उनको स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे, इवन नंबर्स को। तो इवन नंबर्स के लिए हम फॉर लूप में जैसा कि हमने सिंटैक्स से देखा वैसा ही बिल्कुल फॉर लूप लिखते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो फॉर लूप होता है उसमें पहला जो पार्ट होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन।
जहाँ पर वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू दी जाती है। तो चूंकि 1 to 100 के बीच में जो इवन नंबर है सबसे पहला वो है 2, तो यहाँ पर इस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू मैं लिख रहा हूँ नंबर इज इक्वल टू फिर सेमीकोलन। ये हो गया इनिशियलाइज। कंडीशन जो 1 to 100 यानी 100 जो है वो लास्ट इवन नंबर है, तो मतलब इस लूप को 100 तक एग्जीक्यूट करना है, 100 तक जब तक न पहुंच जाए। तो इसके लिए हम कंडीशन लिखेंगे नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 100। तो ये हुआ आपका टेस्ट कंडीशन, जिसे प्रोग्राम ने जो बॉडी जो कि लूप एग्जीक्यूट होते समय चेक की जाएगी। अब इस 2 से लेके 100 तक पहुंचने के लिए जो भी इवन नंबर से उनको प्रिंट कराने के लिए हमको तीसरा पार्ट यूज करना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हम इसको 2 से इंक्रीमेंट करेंगे, 2 से इंक्रीज करेंगे यहाँ नंबर को। तो लिखूंगा मैं नंबर इज इक्वल नंबर प्लस 2 और ये लूप स्टार्ट। तो आप देख पाएंगे इनिशियलाइजेशन नंबर इज इक्वल टू, कंडीशन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 100 और इंक्रीमेंट है नंबर इज इक्वल नंबर प्लस 2। तो हर बार जो नंबर पर 2 का इंक्रीमेंट होगा 4, 6, 8 इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा। बॉडी ऑफ लूप में केवल हमको वो स्टेटमेंट लिखना है जिसके द्वारा इस नंबर वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट कराई जा सके। तो लिखते हैं यहाँ पर सिस्टम, चूंकि क्लास है एस अंडरलाइन करता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। अब यहां पर नंबर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो वेरिएबल का नाम नंबर और इस तरीके से ये लूप क्लोज। तो इस तरीके से ये लूप एग्जीक्यूट होगा, सबसे शुरू में 2 प्रिंट होगा, उसके बाद इसी तरीके से ये कंडीशन चेक करते हुए ये इंक्रीमेंट करते जाएगा वैल्यू में जब तक कि ये 100 तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ही 100 तक पहुंचेगा यानी वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती जाएगी, लूप एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्लोज करते हैं मेन मेथड और सबसे लास्ट में क्लास। तो इस तरीके से इस छोटे से प्रोग्राम में हमने फॉर लूप का प्रयोग देखा कि कैसे हम फॉर लूप का यूज प्रोग्राम में कर सकते हैं। आगे के ट्यूटोरियल्स में हम नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप का यूज किया जाता है। उसके द्वारा हम कई प्रकार के प्रोग्राम बना सकते हैं। हम एक पैटर्न प्रिंट कराएंगे नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप के लिए अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।